अरे कैसी बात कर रहा है अजद बेटा, शादी मेरे मायके में है और मैं ही नहीं जाऊंगी तो अजीब लगेगा ना। और वैसे भी बहू की डिलीवरी में तो अभी बहुत वक्त है। वैसे आप ठीक कह रही हैं माँ, मामा जी के यहाँ आपको शादी में जाना जरूरी है। एक काम करो निष्ठा, तुम रुक जाओ। वैसे भी तुम कह रही थी ना पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, तो शादी में ना जाने से पढ़ाई डिस्टर्ब भी नहीं होगी। भैया पूरा साल पढ़ाई कर करके दिमाग वैसे ही थक जाता है, अब बड़ी मुश्किल से कहीं घूमने फिरने का मौका मिला है, मैं शादी में जरूर जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप सब लोग शादी में जाइए, मैं खुद ही विशाखा का ख्याल रख लूंगा। अजद और विशाखा को छोड़कर पिताजी का पूरा परिवार शादी में चला जाता है। प्रेगनेंसी में खुद के साथ हो रहे इस तरह के व्यवहार से विशाखा बहुत उदास थी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। विशाखा मैं जानता हूँ पूरी फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं जो तुम्हारे पास रुका हो, मुझे पता है ये गलत बात है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत कीजिए। अजद के ऑफिस जाने के बाद विशाखा घर का काम करने लगती है और उसी दौरान इसके पेट में जोर से दर्द होने लगता है। अजद आप जल्दी घर आ जाइए, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ विशाखा, क्या हुआ तुम्हें? 5 मिनट रुको, मैं भी घर आता हूँ। कुछ ही देर में अजद घर पहुँचता है। अजद मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अजद अपनी पति विशाखा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पर डॉक्टर विशाखा को चेकअप के लिए लेकर जाते हैं। अजद अपनी पिताजी को कॉल करता है। पापा विशाखा की तबीयत बहुत खराब है, वो घर में अकेली थी और उसे चक्कर आ गया, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। देखो बेटा, तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना, डॉक्टर साहब से कहना कि ढंग से चेकअप करके बताए कि बहू को कोई परेशानी तो नहीं है ना। पापा अगर आप लोगों में से कोई शादी छोड़ कर आ जाता तो विशाखा को थोड़ी मदद मिल जाती। 1 मिनट बेटा, तुम एक काम करो, तुम अपनी माँ से बात करो, वही तुम्हें इस बारे में कुछ बता सकती है। अरे बेटा ये चक्कर आना तो मामूली सी बात है, प्रेगनेंसी में ऐसा होता रहता है। अच्छा मैं ना हमारे मैट को फ़ोन कर देती हूँ, वो थोड़े ज़्यादा देर तक घर पर रुक जाया करेगी विशाखा का ख्याल रखने के लिए। लेकिन माँ आप लोगों में से कोई आ जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अरे बेटा इस तरह शादी अधूरी छोड़कर थोड़ी आया जाता है, और तुम्हारे मामा जी किसी को आने भी नहीं देंगे। अच्छा चलें, आप सब लोग यहाँ पहुँच गए हैं, मैं मैट को भेज देती हूँ, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। परेशान होकर अजद फोन रख देता है। तभी डॉक्टर अपने केबिन से निकलकर बाहर आता है। डॉक्टर मेरी वाइफ ठीक तो है ना, और मेरा बच्चा? देखिए विशाखा जी की तबीयत अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, कमजोरी ज्यादा होने की वजह से इन्हें चक्कर आ गया। अब जब तक इनको बच्चा नहीं हो जाता तब तक इनका खास ख्याल रखने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप कहें, आप बस बता दीजिए कि मुझे करना क्या है। पहली चीज तो ये कि इन्हें बेड रेस्ट करना होगा, और दूसरा ये कि इस बात का खास ख्याल रखिए कि इन्होंने किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं, इन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, इनके पास का माहौल अच्छा रहे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने कहा, मैं वैसे ही विशाखा का ख्याल रखूंगा। अजद विशाखा को लेकर घर आ जाता है। विशाखा देखो, अब से तुम्हें बिस्तर से नहीं उठना है, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। लेकिन अजद मैं बेड रेस्ट कैसे कर सकती हूँ, खुद के काम तो मुझे करने ही पड़ते हैं ना। तुम्हारी बात सही है विशाखा, लेकिन अगर अब तुमने कोई भी काम करने की कोशिश की तो हमारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। देखो घर के सब लोग कुछ ही दिनों में शादी से वापस आ जाएंगे, और तब तक माँ ने मैड का इंतजाम कर दिया है, तो उससे सारे काम करवा लेना। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सारे के सारे लोग शादी से वापस घर आ जाते हैं। अच्छा विशाखा बहू, अब ना मैं इस काम वाली को हटा देती हूँ, बहुत पैसे ले रही है महीने के। अब तो हम सब वापस आ ही गए हैं ना, अब इस मैट की क्या जरूरत। हाँ मम्मी जी, जैसा आपको ठीक लगे। भाभी अब तो आपकी तबीयत ठीक हो गई होगी ना, अब तो पूरे 7 दिन हो चुके हैं। तबीयत तो ठीक करो रोची, लेकिन डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। ये बेड रेस्ट पर रहना ना बहुत बुरी चीज है, इंसान अपने खुद के काम भी नहीं कर सकता, छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। अरे तो क्या हुआ, घर में इतने सारे लोग हैं, भाभी को वैसे भी इस हालत में काम करने की क्या जरूरत है। अरे भैया इतने सारे लोग तो हैं, लेकिन सबके अपने अपने काम भी तो होते हैं ना, किसके पास वक्त है। अगले दिन विशाखा अपने कमरे में लेटी हुई थी, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तभी निष्ठा इसके कमरे में ब्रेकफास्ट लेकर आती है। भाभी ये आपका नाश्ता है, जल्दी से खा लीजिएगा, काव्या भाभी ने बनाकर भेजा है। लेकिन नश्ता ये तो बन केक्स हैं, और चॉकलेट वाले बन केक्स खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। वैसे भी डॉक्टर ने मुझे ये सब चीजें खाने से मना किया है, प्लीज मेरे लिए जूस लेकर आ जाओ ना। भाभी मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, आप देख रही हैं ना मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ, मैं काव्या भाभी को कह देती हूँ। इतना कहकर निष्ठा वहाँ से चली जाती है। विशाखा काफी देर तक अपने कमरे में इंतजार करती रहती है, लेकिन इसके खाने के लिए कोई कुछ नहीं लेकर आता। कुछ देर के बाद विशाखा की सास इसके कमरे में आती है। अरे बहू ये क्या, सारा नाश्ता ऐसे ही रखा हुआ है, तुमने कुछ खाया नहीं?
फिर अजद आकर हमसे कहेगा हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। वो बात नहीं है मम्मी जी, एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे ये खाने से मना किया है। आप मेरे लिए कुछ हेल्दी सा नाश्ता बनाकर मुझे दे दीजिए ना, और मुझे बहुत भूख भी लगी है। अरे बेटा, आजकल के ज़माने की चीज़ें मुझे बनानी कहाँ आती हैं, और वैसे भी जब से शादी में से आई हूँ ना, तब से पूछो मत, इतनी कमर दर्द हो रहा है कि चैन से बैठा भी नहीं जाता। लेकिन तुम्हें भूख लगी है ना, अच्छा ठीक है, चल मैं रुचि को भेज देती हूँ। कुछ देर बाद रुचि विशाखा के कमरे में आती है। क्या हुआ भाभी, आपको कुछ चाहिए था? देखो ना, दोपहर होने आई है, मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज तुम मेरे लिए कुछ हेल्दी खाने को ले आओ। भाभी अभी थोड़ी देर में मेरी मीटिंग है, मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए बाहर से फूड ऑर्डर कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। इतना कहकर रुचि भी वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो विशाखा के लिए फूड ऑर्डर करना भूल जाती है। भूख और अपने घर के लोगों की व्यापार की वजह से विशाखा फूट फूट कर रोने लगती है। शाम को जब अजद घर आता है तो विशाखा को परेशान देखकर वो भी दुखी हो जाता है। विशाखा, अब तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने इसका एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है, और मैंने जो डिसीजन लिया है अब हम वही करेंगे। आखिर क्या डिसीजन लिया था अजद ने? क्या वो अपने घर वालों को समझाने में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग।